नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिन का तसव्वुर कीजिए जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। वह दिन जब दुनिया का हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। वह दिन जब बादशाह और फकीर, अमीर और गरीब, आलिम और जाहिल सब एक ही मैदान में जमा होंगे। वह दिन होगा कयामत का दिन। उस दिन न कोई ताकत काम आएगी, न दौलत, न रिश्ते और न ही दुनियावी शोहरत। हर इंसान अपने आमाल के साथ अकेला खड़ा होगा। हर दिल में डर होगा, हर आंख नम होगी और हर जुबान खामोश, क्योंकि उस दिन फैसला होना होगा कि कौन जन्नत का हकदार है और कौन जहन्नुम का। लेकिन नाजरीन, इसी खौफनाक दिन के बारे में एक ऐसी खुशखबरी भी है जो हर ईमान वाले के दिल में उम्मीद जगा देती है। यह खुशखबरी हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को दी थी। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिना हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। सोचिए, वह लोग कौन होंगे जिन्हें क़यामत के दिन न कोई सवाल होगा, न कोई हिसाब, न मीज़ान पर उनके आमाल तोले जाएंगे और न ही उन्हें पुले सिरात पर रुकना पड़ेगा। वे अपनी कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। यह सुनकर सहाबाए कराम भी हैरान रह गए थे। उन्होंने सोचा कि आखिर वह कौन लोग होंगे जिन्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा। क्या उनकी इबादतें बहुत ज्यादा होंगी? क्या वे रातों को बहुत लंबी नमाजें पढ़ते होंगे? क्या उनके पास कोई ऐसा राज होगा जो आम लोगों के पास नहीं है? यही सवाल आज हमारे दिल में भी पैदा होता है। क्या हम भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं? नाजरीन, कयामत का दिन सिर्फ हिसाब का दिन नहीं होगा, बल्कि वह दिन इंसान के असली ईमान की हकीकत भी सामने ले आएगा। उस दिन मैदान ए महशर में इंसानों का ऐसा हुजूम होगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। सूरज सिर के बहुत करीब होगा और लोगों के पसीने उनके आमाल के मुताबिक होंगे। कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। हर इंसान घबराया हुआ होगा। हर कोई अपने अंजाम के बारे में सोच रहा होगा। उस दिन कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और इंसान अपने भाई से भी दूर भागेगा। हर तरफ बस एक ही खौफ होगा, हिसाब का खौफ। फिर वह वक्त आएगा जब पुल ए सिरात कायम किया जाएगा। यह पुल जहन्नुम के ऊपर होगा और हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। सोचिए, नीचे जहन्नुम की आग भड़क रही होगी, शोले आसमान तक उठ रहे होंगे और उसी आग के ऊपर एक पतला सा पुल होगा जिस पर से हर इंसान को गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़ों की तेजी से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धीरे धीरे चलेंगे। कुछ रेंगते हुए गुजरेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बीच रास्ते में गिर पड़ेंगे। नबी करीम उस वक्त पुले सिरात के पास खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। आप बार बार फरमाएंगे, या रब सलामती दे, या रब सलामती दे। नाजरीन, यह मंजर इतना खौफनाक होगा कि इंसान का दिल कांप उठे। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसा गिरोह भी होगा जिसे इस पुल से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, वही 70,000 खुशनसीब लोग। वे लोग सीधे जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। न कोई सवाल, न कोई हिसाब, न कोई डर। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। सोचिए, जब बाकी लोग हिसाब के इंतजार में खड़े होंगे, जब कुछ लोग अपने आमाल के बोझ से परेशान होंगे, जब कुछ लोग पुले सिरात पर गिरने के डर से कांप रहे होंगे, उसी वक्त यह खास लोग आराम और सुकून के साथ जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें यह मकाम कैसे मिला? क्या उन्होंने दुनिया में कोई ऐसा अमल किया था जो बाकी लोगों से अलग था? नाजरीन, नबी करीम ने हमें इन लोगों की कुछ खास सिफात भी बताई है। यही वह सिफात हैं जो उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिलाती हैं। लेकिन उन सिफात को जानने से पहले एक और दिलचस्प वाकया सुनिए। जब नबी करीम ने यह खुशखबरी सुनाई कि 70,000 लोग बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे, तो एक सहाबी फौरन खड़े हो गए। उनका नाम था उकाशा बिन महसन रदी अल्लाह अन्हु। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें से हो जाऊं। नबी करीम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम उनमें से हो। यह सुनकर एक और सहाबी खड़े हुए और उन्होंने भी वही बात कही। लेकिन इस बार नबी करीम ने फरमाया,
उकाशा तुम पर सबकत ले गए। यह वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। जो इंसान उन्हें पहचान लेता है वही कामयाब होता है। उकाशा रदी अल्लाह अन्हु ने उस मौके को पहचाना और तुरंत कदम उठाया, और इसी वजह से उन्हें वह मकाम मिल गया जिसकी तमन्ना हर ईमान वाला करता है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि उन 70,000 लोगों की असली पहचान क्या होगी? उनके दिलों में ऐसा क्या होगा जो उन्हें इतना बड़ा इनाम दिलाएगा? क्या उनकी इबादतें बहुत ज्यादा होंगी, या उनके दिलों में अल्लाह पर ऐसा भरोसा होगा जो आम लोगों में नहीं होता? नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने उस अजीम खुशखबरी का जिक्र किया था जिसमें बताया गया कि उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। न कोई सवाल, न कोई मीजान, न पुले सिरात का डर, सिर्फ अल्लाह की खास रहमत और सीधे जन्नत का रास्ता। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर उन लोगों में ऐसी कौन सी खास बात होगी जिसकी वजह से उन्हें यह अजीम इनाम मिलेगा? यह कोई अंदाजा या इंसानी राय नहीं है, बल्कि इसका जवाब हमें हदीस में मिलता है। हमारे प्यारे नबी ने खुद उन लोगों की सिफात बयान की है। यही सिफात उन्हें बाकी इंसानों से अलग करती है, और यही सिफात उन्हें उस खास इनाम का हकदार बनाती है। हदीस में आता है कि नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। जब सहाबा ने पूछा कि वह लोग कौन होंगे, तो आपने उनकी 4 खास सिफात बयान की। पहली सिफत, वे लोग दाग लगाकर इलाज नहीं करवाते। पुराने जमाने में एक इलाज होता था जिसमें गर्म लोहे से जिस्म को दाग कर बीमारी दूर करने की कोशिश की जाती थी। इस अमल को काय कहा जाता था। यह इलाज बहुत दर्दनाक भी होता था और इंसान को दूसरों पर निर्भर भी बनाता था। नबी करीम ने फरमाया कि वह खास लोग ऐसे इलाज से बचते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इलाज करना मना है, बल्कि इसका असली मकसद यह बताना है कि उनके दिलों में अल्लाह पर इतना मजबूत भरोसा होता है कि वह हर हालत में अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है तो वह परेशान हो जाता है और हर तरफ इलाज तलाश करता है, लेकिन उन खास लोगों का यकीन यह होता है कि असली शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो बिना किसी दवा के भी शिफा दे सकता है, और अगर वह न चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। उनका दिल पूरी तरह अपने रब पर भरोसा करता है। यही भरोसा उन्हें रूहानी ताकत देता है। दूसरी सिफत, वे लोग झाड़ फूंक नहीं करवाते। इसका मतलब यह है कि वे दूसरों से रुकिया या दम करने की मांग नहीं करते। हालांकि कुरान की आयतें पढ़कर दुआ करना या रुकिया करना जायज है और सुन्नत से साबित भी है, लेकिन इन खास लोगों का मकाम इतना ऊंचा होता है कि वे इस पर भी दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वे अपने रब से सीधे दुआ करते हैं। उनका यकीन होता है कि अल्लाह उनकी आवाज सुन रहा है और वही उनकी हर परेशानी दूर कर सकता है। उनका दिल किसी तावीज, किसी झाड़ फूंक या किसी इंसान पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। तीसरी सिफत, वे बदशगुनी नहीं लेते। जाहिलियत के दौर में लोग हर छोटी छोटी चीज को बुरा शगुन समझ लेते थे। अगर कोई परिंदा उल्टी दिशा में उड़ जाए तो उसे बुरा मान लेते थे। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर रोक देते थे। अगर किसी दिन कोई परेशानी आ जाए तो कहते थे कि आज का दिन मनहूस है। लेकिन इस्लाम ने इन सब बातों को गलत बताया है। वह 70,000 खुशनसीब लोग ऐसे तमाम वहमों और अंधविश्वासों से बिल्कुल पाक होते हैं। उनका अकीदा सिर्फ अल्लाह की तकदीर पर होता है। वे जानते हैं कि कोई दिन बुरा नहीं होता, कोई जानवर मनहूस नहीं होता और कोई इंसान बदकिस्मती नहीं लाता। जो कुछ भी होता है वह सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। इसलिए वे कभी यह नहीं कहते कि आज मेरा दिन खराब है, या किसी की नजर लग गई है, या कोई मनहूसियत हो गई है। उनका दिल इन सब बातों से आजाद होता है। चौथी और सबसे बड़ी सिफत, वे लोग अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। इसी सिफत को तवक्कुल कहा जाता है। तवक्कुल का मतलब है कि इंसान पूरी कोशिश करे लेकिन दिल से भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखे। जब इंसान का तवक्कुल मजबूत हो जाता है तो उसके दिल से डर खत्म हो जाता है। उसे मालूम होता है कि जो कुछ होगा वह मेरे रब की मर्जी से होगा और वही मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं। जब उन्हें परेशानी आती है तो वे मायूस नहीं होते, बल्कि अपने रब से उम्मीद रखते हैं।
उनका दिल हमेशा सुकून में रहता है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनका रब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नाजरीन, यही चार सिफात हैं जो उन खास लोगों को बाकी इंसानों से अलग बनाती हैं। उनका ईमान सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके दिल की गहराइयों में उतर चुका होता है। उनकी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह पर भरोसे के साथ होता है। वे दुनिया के सहारों पर नहीं, बल्कि अपने रब पर भरोसा करते हैं। उनके दिल में न अंधविश्वास होता है, न डर और न ही वहम। और यही वजह है कि अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन वह इनाम देगा जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। लेकिन नाजरीन, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और खुशखबरी भी है जो इस उम्मत के लिए और भी बड़ी उम्मीद लेकर आती है। हदीस में आता है कि जब नबी करीम ने अपने रब से दुआ की कि इस तादाद को और बढ़ा दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे। यानी सिर्फ 70,000 ही नहीं, बल्कि उनके साथ लाखों और लोग भी बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, तो जन्नत का कौन सा दरवाजा उनके लिए खोला जाएगा? क्या उनके लिए भी कोई खास दरवाजा होगा? और वह मंजर कैसा होगा जब फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे? इन सवालों का जवाब हम अगले और आखिरी हिस्से में जानेंगे। नाजरीन, हमने पिछले हिस्सों में उस अजीम खुशखबरी के बारे में जाना जिसमें बताया गया कि उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन बिना किसी हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। न कोई सवाल, न कोई मीज़ान, न पुले सिरात की सख्ती। यह अल्लाह की ऐसी खास रहमत होगी जो हर किसी को नसीब नहीं होगी। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, तो जन्नत का कौन सा दरवाजा उनके लिए खोला जाएगा? नाजरीन, जन्नत के कई दरवाजे होंगे। हर दरवाजा अलग अलग नेकी करने वालों के लिए होगा। कुछ लोग नमाज की वजह से एक दरवाजे से दाखिल होंगे, कुछ रोजा रखने वालों के लिए एक खास दरवाजा होगा, कुछ सदका देने वालों के लिए अलग दरवाजा होगा। लेकिन उन खास लोगों के लिए एक अलग ही इज्जत और मुकाम होगा। हदीस में आता है कि नबी करीम ने फरमाया कि यह लोग जन्नत के दाईं तरफ के दरवाजे से दाखिल होंगे। यह दरवाजा उनके लिए खास तौर पर खोला जाएगा। सोचिए, जब बाकी लोग अपने आमाल के हिसाब से अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो रहे होंगे, उस वक्त यह खास गिरोह इज्जत और सुकून के साथ सीधे जन्नत के खास दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होगा। उनके चेहरों पर नूर होगा, उनके दिलों में सुकून होगा, उनके कदमों में यकीन होगा। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें सलाम करेंगे। उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे अंधेरी रात में चमकते हुए सितारे हों। नाजरीन, उस वक्त मैदान ए महशर में मौजूद लोग भी उन्हें देखकर हैरान होंगे, क्योंकि जब हर इंसान हिसाब के डर से कांप रहा होगा, तब यह लोग बिना किसी डर के जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे। उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हारे लिए कोई हिसाब नहीं है, तुम्हारे लिए कोई सज्जा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे रब की रहमत के साथ जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। सोचिए वह लम्हा कितना खूबसूरत होगा। जन्नत के अंदर हर तरफ हरियाली होगी, बहते हुए साफ पानी के दरिया होंगे, खुशबूदार हवा चल रही होगी, पेड़ों पर ऐसे फल होंगे जिन्हें इंसान ने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। और यह सब उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। नाजरीन, यह सोचकर दिल में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हम भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत उम्मीद देने वाला है। अगर इंसान अपने दिल को साफ कर ले, अगर वह अपने रब पर पूरा भरोसा करना सीख ले, अगर वह अंधविश्वास और गलत धारणाओं से अपने ईमान को बचाए और हर हाल में अल्लाह की तरफ ही उम्मीद रखे, तो वह भी उन लोगों में शामिल हो सकता है। यह रास्ता सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, यह रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जो सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है। नाजरीन, जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर दुनियावी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन कयामत का दिन जरूर आएगा। उस दिन कोई भी इंसान अपने अमाल से बच नहीं सकेगा। हर चीज का हिसाब होगा। लेकिन अगर इंसान अपने दिल में सच्चा ईमान पैदा कर ले, अगर वह अपने रब पर भरोसा करना सीख ले, अगर वह हर हाल में अल्लाह की तरफ लौट आए, तो अल्लाह की रहमत उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिनका वह कभी सोच भी नहीं सकता। नाजरीन, हमें आज से ही फैसला करना चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हम अपने दिल से हर तरह के वहम और अंधविश्वास को निकाल देंगे। हम यह यकीन रखेंगे कि हमारा नसीब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
न कोई दिन मनहूस है, न कोई इंसान बदकिस्मती लाता है। जो कुछ होता है वह सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर इंसान इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है, उसका ईमान गहरा हो जाता है और उसकी उम्मीद सिर्फ अपने रब से जुड़ जाती है। और शायद यही वह रास्ता है जो इंसान को उन खुशनसीब लोगों की सफ में शामिल कर सकता है जिनके लिए कयामत के दिन कोई हिसाब नहीं होगा। आखिर में एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, हमारे दिलों में सच्चा ईमान पैदा कर दे, हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा करने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर दे जो बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे आमाल को बेहतर बना दे और हमारे कदमों को अपने रास्ते पर मजबूत कर दे। ऐ रहमान और रहीम, जब कयामत का दिन आए तो हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे और हमें जन्नत के उन दरवाजों से दाखिल कर जिनसे तेरे खास बंदे दाखिल होंगे। आमीन।